बादशाह बाग स्थित वृद्धाश्रम में खड़ा हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जो वृद्ध हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वो यहाँ बेसहारा होकर यहाँ सहारा लिए हुए हैं। हम यहाँ बात करें, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको परिवार से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो अपनी बात खोल नहीं रहे हैं। बच्चों की बदनामी न हो, परिवार की बदनामी न हो, इसलिए वो बता नहीं रहे, खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये इस तरह से मैं आया हूँ। कुछ ना कोई बहाना करके ये कह रहे हैं कि मैं अपने मर्जी से यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ। अब सवाल ये उठता है कि वो वृद्धा आश्रम में आने की जरूरत क्या पड़ी? उनका भरा परिवार था, प्रॉपर्टी है, फिर उनको परिवार वहाँ रहना चाहिए, लेकिन उनकी सहनशीलता ही कही जाएगी कि वह सब होने के बावजूद, झेलने के बावजूद भी अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, मान मर्यादा को बरकरार रखें। हम यहाँ दिखाते हैं कि आपको कुछ यहाँ जो वृद्धाश्रम में पुरुष और महिला किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये दृश्य देख सकते हैं। और कुछ लोगों से हम आपको बात भी कराएंगे कि ये परिवार को छोड़ के यहाँ कैसे रह रहे हैं। आप एक साइड से हम कहेंगे कि दिखाइए जो परिवार, ये जितने लोग हैं यहाँ, ये सारे वृद्ध लोग हैं जो अपने परिवार से हट के यहाँ वृद्धा आश्रम का सहारा लिए हुए हैं। एक यहाँ हम लोगों के साथ के थे जगदीश भारती, जो अपने ज़माने के माने जाने कलाकार थे, जादूगर थे। इनके परिवार ने इनको अलग कर दिया, जबकि इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन परिवार ने इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है और उनको अब यहाँ सहारा, वृद्धा आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों आपको यहाँ आनी पड़ी। जगदीश भारती जी, आप यहाँ इसमें वृद्धा आश्रम में हैं, क्यों यहाँ आपको आना पड़ा? मेरे पुत्र अनिल कुमार ने मुझे अलग कर दिया और ताला लगा दिया, जबकि ताउम्र रहने के लिए मुझे एक मकान मिला था और उसमें मुझे अलग करके सामान वगैरह भी जब्त कर लिया। मेरा जादू का सामान है, उत्तर प्रदेश का 2 बार जादू सम्राट की उपाधि से उपाधि भी मुझे मिल चुकी है और 6 वर्ष से लगभग मैंने मिलिट्री में भी सेंट्रल कमांड सिंगर रेजिमेंटल डोगरा रेजिमेंटल में जादू के प्रोग्राम दिखलाए। तमाम मेरे पास ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल के सर्टिफिकेट भी हैं, लेकिन मैं वृद्धाश्रम में हूँ। यहाँ मुझे पूरा आराम, सुख, भोजन वगैरह हर तरह की व्यवस्था है। मैं बहुत खुश हूँ। कितने बच्चे आपके पास, कितना परिवार है आपका, कितना बड़ा परिवार है? मेरे 2 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र को पता लगा कि मुझे सब जब्त कर लिया सामान, वृद्धाश्रम में हूँ, तो उसको हार्ट अटैक हो गया। उसका नाम राकेश कुमार पुरवार था और उसको वो ही मेरा कुछ समय तक भोजन वगैरह करता रहा। फिर मजबूरन में मैं यहीं पर 2 साल से हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक जगदीश भारती जी जो माने जाने जादूगर थे, उनका दर्द ये छलका कि उनके परिवार में 2 बच्चे भी हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी उनके 2 स्थानों पे है, एक कैसरगंज में भी है, जरवल रोड में भी है और कर्नलगंज में भी है। उसके बावजूद ये परिवार से अलग हो, परिवार ने इनको अपनाया नहीं, और जब इस स्थिति में हो कि जब इनको डंडे के सहारा हुआ तो इनको अलग कर दिया। जिन जादूगर से हम बात कर रहे थे, जगदीश भारती, वो यहाँ एक करतब इस समय भी हम लोगों को दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। एक इधर रखा, एक इधर रखा। यहाँ एक ऐसे भी वृद्ध पति पत्नी के साथ यहाँ रह रहे हैं, जो पुलिस विभाग में थे और सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इनके 2 बच्चे टीचर हैं, इनकी बहुएं भी टीचर हैं, उनके पोती भी हैं। इसके बावजूद ये यहाँ वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। हालांकि ये अपने दर्द को साझा नहीं कर रहे हैं, ये परिवार की लाज लज्जा को छिपा रहे हैं। इनसे सुनिए आप क्या अभी दादा बता रहे थे कि आपके बात। बहू अध्यापक है, बेटा अध्यापक है। पहले आप और इस परिस्थिति में आप यहाँ रह रहे हैं, आप भी सरकारी नौकरी में थे, क्या समस्याएं हैं आपको? इसका मतलब आप उसमें वो कर रहे हैं? जी हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई समस्या मेरी नहीं है, मैं स्वेच्छा से यहाँ रह रहा हूँ, ना मेरे ऊपर कोई दबाव है और ना ही कोई मुझे दिक्कत है। नहीं, आपका बेटा अध्यापक है, आपको खुशी होगी। सबको खुशी होती है। बहू आप
आपकी अध्यापक है, आपको खुशी होगी। एक बहू आपकी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रही है, आज पीसीएस की नौकरी पकड़ लेना आसान, अध्यापक की नहीं। अध्यापक की नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपके लिए मतलब अच्छी बात है ना कि हर बाप के लिए गर्व की बात है, आपके लिए कर हर बाप के लिए गर्व की बात है। उसका परिवार विकट परिवार से चाहिए, लेकिन जहाँ है स्वच्छंद तो है, एक सर उठा के जीने की स्थिति में तो है, समाज से लड़ तो सकता है। ये समाज रूपी समुद्र आसानी से सबको जीने नहीं देता है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो आज उस स्थिति में मेरे परिवार, मेरे बच्चे तो है कि जहाँ रह सकते हैं रहेंगे, फूल की जैसे खिले तो है, माए तो रहे। जब बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई पछतावा नहीं है? भाई का पछतावा नहीं, वो अपनी जिंदगी में खुश है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नहीं, सब ये इतना हाई फाई परिवार आपका होने के बावजूद फिर क्या आपको जरूरत पड़ी यहाँ वृद्धा आश्रम में रहने के लिए? वही एक ही चाह जाए। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस समय मनी पावर नहीं, मैन पावर की आवश्यकता है। मेरे मेन पावर ये सब हैं। आज मुझे दवा की जरूरत होता है, ये सब लेटा हुआ है। अब मैं कह लूँगा तत्काल चल देगा, घर पे कौन जाएगा हमारे लिए ले आने के लिए? एक चीज़ की आवश्यकता होती तत्काल मुझे मिल जाता है, वहाँ कौन करेगा? नहीं, आप पेंशन भी करीब 50,000 रुपया लगभग पेंशन पाते होंगे, लगभग पाते होंगे। तो इसमें एक घरेलू नौकर भी तो रख सकते थे घर पे रह के। घरेलू नौकर श्रीमान जी मेरी सेवा नहीं करेगा, वो अपनी तनख्वाह बनाएगा। वो तनख्वाह बनाएगा, ड्यूटी मेरी का 8 घंटे का खत्म हो गई, झोला उठाएगा चल देगा। नहीं, कुछ घरेलू नौकर तो 24 घंटे के लिए होते हैं। वो इतना अच्छा पावर नहीं, मेरा राजा महाराजा नहीं हूँ, सामान्य स्थिति में सामान्य जिंदगी जी रहा हूँ। कौन नौकर रात में हमारे बगल में बैठेगा, हमारी पत्नी बैठी रहेगी, बीच में नौकर बैठा रहेगा? हमें आवश्यकता होगी हमारा हाथ पकड़ उठाए, रात में नौकर आएगा? रात में तो बहू बेटे सब आ जाते होंगे, दिन में तो ड्यूटी करते होंगे। जो दिन भर नौकरी करेगा, रात भर हमारे बगल में बैठा रहेगा, कैसी बात आप करते हैं? मैं तो इस बात को नहीं मानता कि अब जो दिन भर काम किए रहेगा और रात भर मेरे साथ बैठ करके मेरी गुलामी करेगा, संभव है? अच्छा, क्या नातेदार रिश्तेदार आपकी लड़कियां या और रिश्तेदार यहाँ आते हैं मिलने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, कोई जानता ही नहीं मैं यहाँ हूँ। अच्छा। मैं जिन फोन आता है, मेरी बेटी भी यहीं बगले में है, नगर कॉलोनी में। छोटी नहीं, कम से कम करोड़ों का महल है उसका। लेकिन आज तक ये नहीं जानती मैं यहाँ हूँ। जानते हैं सब, मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ वाले जानते हैं मैं घर हूँ। वो जान पाएगी तो उसको भी तकलीफ तत्काल सब चले आएंगे, तो रह ही नहीं देंगे, तो उसको तकलीफ होगी, सब उठा ले जाएंगे, रहने नहीं देंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ खुश हैं, इसलिए खुश है तो आप खुश हैं, खुश है। हमारी खुशी थोड़े कोई ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाती वाती भी होंगे? नहीं, पोती पोती है सब। पोती एक नाती है और बाकी सब पोती नाती। 4 बच्चों में एक लड़का है, वह बड़ी लड़की को एक लड़का। अच्छा। और बड़े आपके बेटों के बेटे नहीं? नहीं, 2 बेटियां हैं, बड़े लड़के को, एक बेटी है छोटे को। उनसे परिवार बढ़ाने की बात की गई तो इसके लिए तैयार नहीं है। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? 2 बेटे 2 बेटी मेरी हैं। 2 बेटे 2 बेटियां मेरे हैं। मेरे बेटों पे कोई बेटा नहीं है, दोनों के बड़े को 2 बेटी है, छोटे को 1 है। बस यही उनका परिवार, इससे करना नहीं चाहते। अब वो यहाँ वृद्धा आश्रम का सहारा ले रहे हैं। गोंडा से कैलाश वर्मा।